किसी ने क्या खूब कहा है, ऐसी प्रैक्टिस करें जैसे कि कभी जीते ही नहीं, और ऐसे खेलें जैसे आप कभी हारे ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि यदि हम बार बार असफल हो रहे हों तो क्या करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है निरंतर प्रयत्न। शेरा नाम का एक शेर बहुत परेशान था। वो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव न होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता, और ऊपर से आसपास घूम रहे लकड़बग्घे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते। शेरा गुस्से में उन पर दहाड़ता, पर वे ढीठ कहाँ डरने वाले थे। ऐसा करने पर वे और जोर जोर से हंसते। उन पर ध्यान मत दो, समूह के बाकी शेर सलाह देते। कैसे ध्यान न दूं? हर बार जब मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूं तो इन लकड़बग्घों की आवाज मेरे दिमाग में घूमती रहती है। शेरा बोला। शेरा का दिल छोटा होता जा रहा था। वो मन ही मन अपने को एक असफल शिकारी के तौर पर देखने लगा और आगे से शिकार का प्रयास न करने की सोचने लगा। ये बात शेरा की माँ, जो दल के सबसे सफल शिकारियों में से एक थी, अच्छी तरह से समझ पा रही थी। एक रात माँ ने शेरा को बुलाया और बोला, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी। तब ये लकड़बग्घे मुझ पर बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लकड़बग्घों की होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर से लकड़बग्घे कभी तुम पर नहीं हंस पाते। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में शेरा एक शानदार शिकारी बनकर उभरा। और एक दिन उन्हीं लकड़बग्घों में से एक उसके हाथ लग गया। मुझे मत मारना, मुझे मत, माफ कर दो, मुझे जाने दो, लकड़बग्घा गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूं। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया, उसने बस मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बनूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल पर राज करता हूं। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं। जाओ, बता दो अपने धूर्त साथियों को कि कल वो जिसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है। दोस्तों, इस दुनिया में आपकी कमियां गिनाने वालों की कमी नहीं है। आपको ऐसे तमाम आलोचक मिल जाएंगे जो आपकी काबिलियत, आपकी प्रतिभा और कुछ कर पाने की योग्यता पर संदेह करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इन आलोचकों के डर से पीछे हट जाते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं, खुद में सुधार लाते रहते हैं, तो एक दिन आप जीत जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाले आलोचकों से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए। उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाइए। यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। दोस्तों, आलोचकों को अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करिए और लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। इस छोटी सी कहानी से सीखने को यह मिलता है कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, आलोचकों की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो आपको नीचे गिराने का, आपको नीचे ले जाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से
करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।